हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। सो लेट्स बिगिन। अगली सुबह मैंने अपना सामान लिया और होटल से चेकआउट कर लिया और सीधे राघव के घर गया, क्योंकि राघव ने ही कहा था कि वो अपने ड्राइवर को बुला लेगा, मुझे आने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल। जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा अभी तक राघव वहां नहीं आया था। मैंने अपने एजेंट से पूछा तो उसने कहा कि वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा। मैंने वॉल क्लॉक में टाइम देखा तो 9:30 बज रहे थे। जब तक वो आ रहा है मैं थोड़ा घर ही देख लेता हूँ, ये कहकर मैं यहाँ वहाँ घूमने लगा और घर को देखने लगा, अंदर खूबसूरती से रखे सामानों को देखने लगा। अकेले होते हुए भी घर की खूबसूरती को बरकरार रखा है। डाइनिंग टेबल पर फूल का गुलदस्ता, खिड़कियों पर पर्दे, सारा सामान अपनी जगह पर था। बड़ा सा सोफा जो हॉल के बीचों बीच था। मैं खिड़की के पास गया, पर्दे को हटाया और बाहर का बगीचा देखने लगा। लगभग हर किस्म के फूल लगे हुए थे। घर चारों तरफ एक लंबी दीवार से घिरा हुआ था। बगीचे की घास चमक रही थी सूरज की किरणों से। सूरज अपनी रोशनी बिखेर कर चीजों को और भी खूबसूरत बना रहा था। मैं दोबारा सोफे की ओर बढ़ा और तभी वो करीब 10 बजे आया। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया मैंने, राघव लंगड़ाते हुए सोफा पर बैठते हुए कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, एजेंट ने कहा। नहीं नहीं, मुझे तो वक्त मिल गया घर की खूबसूरती को अपने नजरों के कमरे में कैद करने के लिए। चलिए तो फिर काम की बात भी हो जाए। हाँ जरूर, मैंने कहा। हम तीनों एक जगह बैठे। राघव ने अपने एक नौकर को चाय लाने के लिए भेज दिया। एजेंट ने घर के पेपर्स अपने बैग में से निकाला। प्रॉपर्टी बेचने खरीदने की बात चलने लगी और तभी नौकर चाय लेकर आया और हम तीनों को चाय दिया। सारी बातें होने के बाद राघव ने प्रॉपर्टी के पेपर्स में अपना सिग्नेचर कर दिया और मुझे उन पेपर्स को दे दिया। एजेंट का काम खत्म होते ही वो इजाज़त मांगते हुए चला गया। बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने प्रॉपर्टी के कागज अपने बैग में रखते हुए राघव से पूछा। श्योर, व्हाई नॉट। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, तुम इसे बेचना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ। पर वो क्यों? बस जाना चाहता हूँ। तुम कल से चाहो तो यहाँ आ सकते हो। मैंने अपना सारा सामान ले लिया है और आज शाम तक बाकी का सामान लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, मैंने हाथ मिलाते हुए कहा और तभी मेरे फोन पर एक कॉल आया। एक्सक्यूज मी राघव। श्योर, राघव ने कहा। हेलो गरिमा। मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हाय आर्यन। दरअसल जब तुमने मुझे कॉल किया था तो मैंने कॉल नहीं देखा, शायद बिजी थी कहीं, इसलिए अभी कॉल कर रही हूँ। तुम्हारा नंबर आंटी ने कल ही दे दिया था। वैसे कॉल किस लिए किया था तुमने मुझे? वो मैं 2-3 दिनों के लिए बाहर आया हूँ, तो तुम थोड़ा मेरे घर चली जाती तो मम्मी को अच्छा लगता और उनकी थोड़ी हेल्प भी हो जाती। ज़रूर यार, और वैसे भी मैं आज जाने वाली ही थी आंटी से मिलने के लिए। थैंक्स। अब इसमें थैंक्स की क्या बात है? अच्छा गरिमा, मैं रखता हूँ, मेरा काम हो गया है तो मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, उसने बोलकर कॉल कट कर दिया। मैं बात करने के बाद राघव की तरफ मुड़ा और आखिरी बार उससे हाथ मिलाकर वहाँ से निकलने ही वाला था कि मैंने देखा राघव की आंखें नम थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कैप्टन की आंखें नम? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो कौन थी? राघव ने पूछा। कौन? जिससे तुम अभी बात कर रहे थे। अच्छा वो तो मेरी दोस्त है गरिमा। गरिमा? कौन? उसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम तो गरिमा सिंह। जैसे ही मैं पूरा नाम बताने वाला था वैसे ही मेरे फोन पे फिर से किसी का कॉल आया। 1 मिनट राघव। वो कॉल कंपनी का था और मैंने कॉल कट कर दिया। क्या कहा? उसका नाम गरिमा सिंह है? राघव ने मेरे फोन काटते ही पूछा। अरे नहीं,
उसका पूरा नाम तो गरिमा सिंघानिया है, पर तुम उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, पर मैं गरिमा सिंह को जानता हूं। गरिमा सिंह? कौन है वो? बैठो, राघव ने मुझसे सोफा की तरफ इशारा करते हुए कहा। गरिमा सिंह मेरा अतीत है, मेरी मंजिल, मेरा मजहब, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ है। आज उसका नाम सुनकर मेरे लफ्ज़ खुद ब खुद उसके बारे में बोलने के लिए तड़पने लगे। मैंने प्यार दो लोगों से किया था। जब थे तो दोनों साथ थे, और गए तो दोनों एक साथ चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। दो लोग? मैं कुछ समझा नहीं। आर्मी और गरिमा दोनों ही मेरी मोहब्बत है, और ये टैटू गरिमा के नाम का टैटू है। राघव ने अपने हाथ पर बने टैटू को दिखाते हुए कहा। पर तुमने दोनों को खोया क्यों और कैसे? मैंने उन्हें नहीं खोया, उन्हें मुझसे छीन लिया गया। छीन लिया? पर किसने और क्यों? और कोई ऐसा क्यों करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन बातों को समझने के लिए हमें 2 साल पीछे चलना पड़ेगा। आखिर क्या हुआ था राघव के साथ 2 साल पहले? किसने ऐसा किया था जिसकी वजह से उसे अपनी दोनों मोहब्बत को खोना पड़ गया? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगली वीडियो जल्द आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिए एंड बाय बाय।